हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेकर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आपको पता है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो है वो 5th वीडियो होने वाली है। आज हम इसमें देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में जो वैलिडेशन लगाई थी, आज हमने उसे इंटरफेस के थ्रू वैलिडेशन फंक्शनलिटी अप्लाई करेंगे अपने टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है क्रिएटिंग और रीयूजेबल वैलिडेशन फंक्शनलिटी इन टाइपस्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने कुछ गैदर इनपुट करके हमने सब इंटर टाइटल ट्रिम करके हमने वैलिडेशन लेंथ लगाई थी, लेंथ 0 के बेस पे। और ये हमारा एज इट इज, जैसे हम अगर टाइटल ऐड करेंगे तो हमारा वैलिडेशन भी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, वैलिडेशन और दैट प्रोजेक्ट। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसमें एक वैलिडेशन हम काम करें तो एक फंक्शनैलिटी के बेस पे करें। वैलिडेशन के लिए भी हम एक अलग से या तो फंक्शन क्रिएट करेंगे या फिर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करूँगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी हमारा रनिंग कोड था। तो उस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को हटा दूंगा। ठीक है, तो वैलिडेशन हम क्या करते हैं, इसे रिमूव कर देता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैंने रिमूव किया। मैं इसे और भी अच्छे से इंटरफेस के थ्रू बना वैलिडेशन हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये आपका इफ स्टेटमेंट था। तो इफ स्टेटमेंट में एक वैलिडेट नाम पे एक फंक्शन बनाऊंगा, सॉरी वैलिडेट नाम पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कुछ वैल्यू होंगे, जैसे वैल्यू इज इक्वल टू एंटर टाइटल, तो फर्स्ट के लिए एंटर टाइटल होगा। और मैं रिक्वायर्ड ले लूँगा कि मुझे वो ट्रू चाहिए। ठीक है, एंटर टाइटल और रिक्वायर में कर दूंगा इसे, रिक्वायर्ड में ले लूंगा ट्रू, क्योंकि वो वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम लेंथ में ले लूंगा, मैं लेंथ बीच में दे सकता हूँ। कुछ इस तरह से मैं वैलिडेशन अपनी इसमें करूँगा। ठीक है, ठीक इस तरह से ही मैं क्या करूँगा, मैं अपने बाकी की दो को भी ऐसे ही वैलिडेट करूँगा। ठीक है, तो उसमें क्या करूँगा मैं, तो उसमें तो इसमें और लगा दूंगा। ठीक है, और लगा के क्या करूँगा, इसमें भी वैलिडेट को कॉपी करूँगा और बाकी दो दो पे भी यही चीज़ अप्लाई करूँगा। ठीक है, वैलिडेट। ठीक है, तो एंटर टाइटल की बजाय क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, एंटर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा मेरा पीपल। ठीक है, एंटर पीपल ट्रू मिनिमल लेंथ 5। ठीक है, तो ये मेरी कुछ तरह की वैलिडेशन हो जाएगी। अब इस वैलिडेशन को ये अभी मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, तो अभी ये एरर दे रहा है आपको। ठीक है, लेकिन हम इसके लिए काम करेंगे अब हम इस पर। ठीक है, तो मैं एक मैं जो कुछ फंक्शन क्रिएट करता जिसमें कि मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट हो, जिसमें मैं वैल्यू रिक्वायर्ड और मिनिमल लेंथ उसमें डिफाइन कर सकूँ और उसके बेस पर मेरा ये पूरी वैलिडेशन काम करे। तो उसके इसमें क्या करूँगा, तो मैं जाऊँगा टॉप पे। ठीक है, और यहाँ क्या करूँगा, यहाँ एक वैलिडेट नाम पे इसमें एक इंटरफेस क्रिएट करूँगा। और इंटरफेस फॉर वैलिडेटिंग फील्ड। ठीक है, वैलिडेटिंग फॉर्म फील्ड लिख सकता हूँ। फॉर्म फील्ड के लिए यहाँ इंटरफेस लूंगा, इंटरफेस और उसे लिख दूंगा वैलिडेटेबल। ठीक है, वैलिडेटेबल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ कौन सी फील्ड में लेने वाला हूँ, जो कि मेरा स्ट्रिंग है वैल्यू होगी। ठीक है, और रिक्वायर्ड जो लूंगा मैं बूलियन लूंगा कि वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है मेरी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैं मेन लेंथ लूंगा, मिनिमम लेंथ जो कि मेरी स्ट्रिंग में, तो वो क्या होगी, वो नंबर होगी। फिर उस हिसाब से मैक्स लेंथ हो मैं लूँगा अपनी इसमें, तो वो भी मेरी उसका भी टाइम मैं नंबर रखूँगा। और एक मिन का भी नंबर होगा और मैक्स का भी नंबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड मैं इसमें लूँगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी। तो हम तो वैल्यू में क्या करूँ, स्ट्रिंग और नंबर मेरे, क्योंकि उसमें पीपल में नंबर भी ऐड हो रहा है, तो वहाँ मैं नंबर भी ले लूँगा। ठीक है, ये सेमीकोलन लगेगा इसमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरी वैलिडेटेबल जो है मेरा पूरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस क्रिएट होने के बाद ये मेरा पूरा का पूरा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट होने के बाद क्या करूँगा, मैं इसमें एक फंक्शन बनाऊंगा वैलिडेशन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ नीचे बनाया था वैलिडेट। तो उसी फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और क्रिएट करूँगा फंक्शन वैलिडेट। ठीक है, और वैलिडेट करूँगा और उसमें जो वैलिडेशन इनपुट जो होगा, वैलिडेटेबल इनपुट जो होगा, उस केस में क्या करूँगा मैं, वैलिडेटेबल। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा फंक्शन है। ठीक है, और मैं क्या कहूँगा, मेरा जो वैलिडेट फंक्शन है, जो मेरा वैलिडेट है,
वो क्या करेगा, इस वैल्यू में मुझे यहाँ मिलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वैलिडेट के लिए ये वैल्यू पास ऑन करी है, ठीक है। इसे भी हम सिंगल डिजिट में चेंज कर देंगे। तो वैलिडेटेबल, यहाँ क्या करूँगा, वैलिडेटेबल इनपुट इज इक्वल टू जो कि किस टाइप का, मेरा वैलिडेटेबल टाइप का होगा, ठीक है, वैलिडेटेबल टाइप का होगा। उसके बाद क्या करूँगा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ कुछ चीज़ें हमें ऑप्शनल भी चाहिए होंगी। जैसे हमारी इसमें मैं रिक्वायर्ड को ऑप्शनल रखूँगा, ठीक है, मिनिमम लेंथ में ऑप्शनल, ये सब ऑप्शनल होंगी। तो ऑप्शनल हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप नंबर के सामने अनडिफाइंड लिख दीजिए, या फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। मान लीजिए आपने बूलियन और आप अगर इसे अनडिफाइंड लिख देंगे, ठीक है, या तो आप इस तरह से ऑप्शनल ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका ये कि आप इसे क्वेश्चन मार्क के बेस पर रखते हो। जब भी आप यहाँ क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ बदलेंगे तो आपको बूलियन और अनडिफाइंड मिलेगा, तो ये ऑप्शनल पैरामीटर की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। तो ये था एक इंटरफेस जो कि वैलिडेटेबल इनपुट है। वैलिडेटेबल इनपुट आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ वैलिडेशन करेंगे। तो लेट इज वैलिड मैं लिखूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा जिसको मैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इसमें क्या करूँगा, वैलिडेट इज वैलिडेट टू दूंगा। बाकी तब इसके बेस पे ही मैं वैलिडेट करने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले क्या करूँगा, उससे पहले क्या करता हूँ इसमें कि इसमें क्या, उससे पहले एक चीज़ करते हैं। उससे पहले हम जो नीचे हमारी ये वैल्यू है, हम उन्हें एक सिंगल एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल में क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारा सही से मैनेज हो जाए। तो एक कॉन्स्टेंट करूँगा टाइटल वैलिडेशन, तो टाइटल वैलिड, तो इसमें मैं लिख दूँगा टाइटल वैलिडेटेबल, ठीक है। तो टाइटल वैलिडेटेबल और किस टाइप का होगा, वैलिडेटेबल टाइप का इंटरफेस होगा, ठीक है। इंटरफेस में इसमें इंटरफेस इस तरह से होगा। तो इसमें वैल्यू क्या होगा मेरा, तो वैल्यू मेरा एंटर टाइटल, ठीक है, और रिक्वायर्ड मैं ट्रू ले लूँगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मेरा ट्रू है, ये उसके बाद ये वैलिडेटेबल ट्रू है और ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक वैलिडेटेबल था, तो मैं बाकियों के लिए भी बना लेता है। तो एक टाइटल वैलिडेशन के लिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए, तो टाइटल के बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन वैलिडेटेबल, ठीक है। तो क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन वैलिडेटेबल, ये वैलिडेटेबल हो जाएगा। एंटर डिस्क्रिप्शन, यहाँ टाइटल की जगह मेरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ ट्रू हो जाएगी मेरी वैल्यू। उसके बाद मेरी मिनिमम लेंथ होगी, कि डिस्क्रिप्शन में मेरी मिनिमम लेंथ में रखने वाला हूँ। तो ऑप्शनल दूंगा मैं, ऑप्शनल पैरामीटर आप चाहो तो लग सकता है, आप चाहो तो नहीं। तो मैं अभी के लिए 5 रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा, एक और हम इसे पेस्ट करेंगे, टाइटल वैलिडेटेबल की जगह हम टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टेंट वैलिडेटेबल हमने लिया है, टाइटल वैलिडेशन, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन वैलिडेटेबल, और इसमें एंटर्ड टाइटल हम इसमें लेंगे पीपल वैलिडेटेबल, ठीक है। तो पीपल वैलिडेटेबल में वैलिडेटेबल लूंगा और एंटर्ड पीपल आ जाएगा मेरा, ठीक है, एंटर्ड पीपल आ जाएगा। रिक्वायर्ड मेरी ट्रू होगी इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें हमें दो चीज़ देनी पड़ेगी, क्योंकि एक नंबर फील्ड है, तो मिनिमम वैल्यू हम 1 देंगे, और साथ ही एक मैक्स वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हम इसमें नंबर वाली फील्ड में देंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब इस वैल्यू को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसे हटाऊंगा और इसमें सीधा टाइटल वैलिडेटेबल पेस्ट ऑन कर दूंगा, ठीक है। वैलिडेटेबल ये हो जाएगा, ये टाइटल वैलिडेटेबल मेरा ये हो गया। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन वैलिडेटेबल की भी ये करूँगा। तो इसको ऑब्जेक्ट को हटा देते, क्योंकि हमने उसके लिए एक अलग से वेरिएबल वो करा। तो पीपल वैलिडेटेबल के लिए भी हम यहाँ एक चीज़, ठीक है। एक यहाँ देखने वाली एक चीज़ और है, तो यहाँ क्या करूँगा, इसमें एक चेक करवाऊँगा, वैलिडेट है, ठीक है, ये वैलिडेट और ये वैलिडेट होगा। और इसमें क्या करूँगा, इसमें ये सब आपकी एज इट इज काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इम्प्रूव टाइप कैनॉट बी टेस्ट फॉर प्रोसीनेट, ठीक है, वो अभी हम इस पर काम करेंगे। तो अभी हम इसमें क्रिएट करेंगे, तो ये सब एरर आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो वैलिडेट में टाइटल वैलिडेटेबल हो गया, तो ये सब आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्योंकि अभी फंक्शन में हमने कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए वो वैलिडेटेबल ट्रू में वो इसमें एरर दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या करता है, अब यहाँ हमने कुछ फंक्शन लिखने शुरू करते हैं। तो इफ लगेंगे और वैलिडेटेबल इनपुट डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये चेक करूँगा। तो रिक्वायर्ड चेक करने की पीछे क्या था, तो वेरिएबल लूँगा और चेक करवाऊँगा कि इनपुट अगर वैलिड है, और साथ ही एक चीज़ और करवाऊँगा, तो वैलिडेटेड इनपुट, तो वैलिडेटेबल इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, टू स्ट्रिंग लूँगा, क्योंकि अगर नंबर हुआ तो वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, और अगर स्ट्रिंग है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग लूँगा, टू स्ट्रिंग करके डॉट ट्रिम हम यूज़ कर सकते हैं, या उसमें ट्रिम या फिर लेंथ हम उसकी ले लेंगे, ठीक है। तो लेंथ अगर नॉट इक्वल टू 0 हुई तो ये एक वैलिडेट यहाँ काम करेगा, ठीक है। तो इफ वैलिडेट
तो इफ़ हमने ऑलरेडी यहाँ कॉल किया, ठीक है, तो यहाँ कुछ फंक्शन हम क्रिएट कर लेता है। तो ये जो है, तो देखते हैं पहले हम अपने पूरे वैलिडेटेबल फंक्शन को क्रिएट ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आ गई, तो जैसे हम इसमें कुछ वैलिडेशन और करेंगे, जैसे इफ़ मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ कर करो इफ़ मैं यूज़ कर, ओ यार कहाँ जा रहा है ये आपका इफ़ अब मैं किस चीज़ को वैलिडेट करूँगा, मैं लिखूँगा वैलिडेटेबल इनपुट डॉट मिनिमम लेंथ, ठीक है। मिनिमम लेंथ भी हम चेक करेंगे कि अगर नॉट इक्वल टू नल है तो, ठीक है। मिनिमम लेंथ पे चेक करवाओ कि जीरो तो नहीं है, ठीक है। अगर जीरो नहीं होगी या जीरो है, क्योंकि मिनिमम लेंथ तो जीरो होगी, तो उसके बेस पर हम यहाँ एक वैलिडेशन लगाएंगे, ठीक है। तो एंड में मैं क्या करूँगा, तो टाइप ऑफ वैलिडेटेबल इनपुट ले लूँगा, टाइप ऑफ करके वैलिडेटेबल इनपुट डॉट वैल्यू चेक करवा लूँगा, उसकी स्ट्रिंग अगर इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो ये सब जो है हम इसमें वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग से हम चेक करवा लूँगा और ओपन करूँगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इस वैलिड पे चेक करेंगे, इस वैलिड, और इस वैलिड मेरा ऑलरेडी आएगा, और इसमें क्या साथ साथ में कुछ और चेक करवाऊँगा, तो वो क्या होगा, तो वैलिडेटेबल इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ वैल्यू डॉट लेंथ करवाऊँगा, जो कि ग्रेटर देन होनी चाहिए मेरा जो वैलिडेटेबल इनपुट डॉट वैल्यू डॉट मिनिमम लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, डॉट मिनिमम लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे इसमें मिलेगा, ठीक है। ये वैलिडेटेबल इनपुट डॉट मिनिमम लेंथ हमने लिया है, मिनिमम लेंथ नंबर के लिए, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग आएगा तो ये कैसे होगा, क्योंकि वैल्यू डॉट लेंथ मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। मेरे पास वैल्यू इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ आ गया, और इनपुट डॉट वैल्यू अगर टाइप ऑफ स्ट्रिंग है तो ये होगा, नहीं तो क्या करूँगा, इनपुट डॉट मिनिमम लेंथ मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि आपका मतलब पॉसिबली अनडिफाइंड, ठीक है। पॉसिबली अनडिफाइंड हो सकता है, तो मिनिमम लेंथ मैंने अगर प्रॉपरली अनडिफाइंड कर रखा तो कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चल जाए, तो मिन लेंथ हो सकता है इसमें, ठीक है। तो पैरामीटर ठीक है, उसके बाद ठीक है, एक एक करके करता है, फिर हम देखेंगे इसमें क्या क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद करता हूँ इफ़, एक और चेक से लगाएंगे, तो पहले इफ़ वैलिडेशन मैक्स, तो वैलिडेशन इनपुट मैक्स जो लेंथ है उसके लिए भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ क्या करूँ, वैलिडेशन, और यहाँ किसके लिए करने वाला हूँ, मैक्स, ठीक है। तो मैक्स लेंथ, यहाँ एक डबल कोट एक्चुअली क्या है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, हाँ अब सही है, वो थोड़ा नॉट इक्वल टू नल हो जाएगा, साथ नॉट इक्वल टू नल हो जाएगा। साथ साथ क्या चीज़ें डिफाइन करूँगा, अब नंबर के लिए भी तो करना पड़ेगा ना मुझे, तो ये पहले स्ट्रिंग के लिए करा मैंने, ठीक है। अभी क्या है, एक बार फिर मुझे स्ट्रिंग, क्योंकि अच्छा मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ मुझे दो के लिए करना पड़ेगा, तो मुझे यही चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसे हटाता हूँ और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हमारा टाइम भी बचे, ठीक है। तो लेंथ है, तो मिनिमम लेंथ से क्या करूँगा, मैक्स लेंथ हो जाएगा, और मैक्स लेंथ से हम मैक्स लेंथ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्स लेंथ और मिनिमम लेंथ आपके स्ट्रिंग के बेस पे हो गया। अब मैं दो नंबर के लिए करूँगा, क्योंकि मैं मेन के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, तो यहाँ पेस्ट करूँगा वही, और यहाँ इसमें क्या करूँगा, मिन, वैलिडेट इनपुट डॉट मिन, लेंथ के बराबर नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए, और साथ ही टाइप ऑफ करके मैं वैल्यू के उसमें नंबर, यहाँ क्योंकि मैं स्ट्रिंग लिया तो मैं नंबर यहाँ ले लूँगा, और नंबर के बाद मैं यहाँ से मिन ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मैक्स और मिन जो काम हो रहा है उसमें हम वैल्यू को, इसकी इनपुट वैल्यू लेंगे, ना कि लेंथ लेंगे बेटा, क्योंकि नंबर है तो इस पर वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये मिन के लिए हो गया, और एक साथ हम एक मैक्स वैल्यू के लिए भी करेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक मैक्स लिख देगा, और ये मैंने इसे मैक्स दे दिया, तो ये मैक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेव हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, इसमें कुछ रिटर्न भी होना चाहिए, तो रिटर्न के लिए मैं क्या करूँगा, इसके बाहर में क्या रिटर्न करूँगा, इज वैलिड और रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो करूँगा इसे रिटर्न इज वैलिड, ठीक है। तो आपका जो एरर नीचे आ रहा था वैलिडेट वाले में, अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका एरर आता, तो आप देखो आपका एरर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सारे वैलिडेशन के रिगार्डिंग जितनी भी आपको वैलिडेशन करनी थी, वो सारी वैलिडेशन मैंने अपने एक फंक्शन क्रिएट करके ऑब्जेक्ट लिया वैलिडेटेबल इनपुट में, ठीक है। तो इस मेरी वैल्यू यहाँ आ गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें ये हमने वैलिडेशन इनपुट लगा दी, और यहाँ भी मैंने अपनी इंडिविजुअल जो मेरे ऑब्जेक्ट था उसमें मैंने अलग अलग एक वेरिएबल में लेकर उन सबको ऑब्जेक्ट वैलिडेटेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, और उसके रेफरेंस का लेके, उसके टाइप का लेके हमने सब वैल्यू ले लिए। तो चलिए एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि सही चल रहा है नहीं चल रहा।
चलते हैं। तो ये रीलोड करते हैं, ठीक है। तो मैं टाइटल ऐड करता हूँ, टाइटल और ऐड प्रोजेक्ट करता हूँ। तो देखिए आपको इनपुट ट्राई अगेन मिला है। अगर मैं डिस्ट कर दूंगा या मैं अगर बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मिनिमम लेंथ 5 है, शायद हाँ, तो और मैं 2 कर दूँगा। तो देखिए आपका डिस्क्रिप्शन 5 है। तो मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ इसमें कि जो मेरा डिस्क्रिप्शन है, अगर वो 5 लेंथ मैंने जो ली थी 5 लेंथ, ठीक है, मिनिमम लेंथ 5 होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं, तो टाइटल और मैं ABC करूँगा, ऐड प्रोजेक्ट। तो देखिए आपका इनपुट वैलिडेट हो रहा, ठीक है। अगर मैं डे लिखूँगा और अगर मैं 1 करता हूँ तो देखिए आपका ट्राई अगेन आ रहा, क्योंकि मैंने कम नहीं है। तो मिनिमम लेंथ 5 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ABCDEF, ठीक है, तो ये कर दूंगा। तो आप देखिए आपका सही है, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसे देखूंगा, तो मान लीजिए टाइटल करूँगा, तो टाइटल आपका ऐड होना चाहिए। तो टाइटल ऐड हो रहा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ मान लो ABC करी तो नहीं होगा, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू 5 है, ठीक है। और यहाँ मैंने अगर मैं -1 दे देता हूँ, तो ठीक है, अगर ये वैल्यू ले लिया तो मैं अगर 9 दे दूंगा तो ऐड प्रोजेक्ट, तो भी ये वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि यहाँ अभी 5 नहीं है। तो ABCDEF कुछ भी ले सकता आप, और ऐड प्रोजेक्ट करेंगे तो देखा आपकी वैल्यू। तो ये जो हमारी वैलिडेशन है जो हमने, तो ये जो हमारी वैलिडेशन है ये हमारी अच्छे से काम कर रही है अपने इस प्रोजेक्ट में जो हमने आज की वीडियो में बनाया। मतलब इस वीडियो में हमने इस वैलिडेशन को जो बनाया ये अच्छे से काम कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपका अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।